स्टार्ट करने जा रहे हैं हम चैप्टर 13 की मिसलीनियस प्रोबेबिलिटी की मिसलीनियस एक्सरसाइज। तो मिसलीनियस का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपसे क्या कहना है कि ए और बी कोई दो इवेंट है और इस तरीके से हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 नहीं है। गिवन क्या है आपको देखिए, probability of A is not equal to 0. That is first question of miscellaneous. Probability of A is not equal to 0. Find B upon A. आपको क्या निकालना है? पहले केस में क्या find B upon A निकालना है? Probability of B upon A कब? If A is a subset of B. अगर A क्या है? B का सबसेट। ये पहला केस है। और दूसरा केस कह रहा है find B upon A, probability of B by A कब? If A intersection B is non-empty है या शायद empty है, देखना पड़ेगा। is A intersection B is empty, मतलब जब ये disjoint है। A intersection B is empty। कैसे निकालेंगे देखिए। probability of B upon A का फॉर्मूला क्या होता है? B upon A probability of B intersection upon P। अगर A B का सबसेट है मतलब A छोटा और B क्या है बड़ा, A क्या है छोटा B क्या है बड़ा, तो इस केस में जो इंटरसेक्शन आता है हमारा A। अगर A का सबसेट ऑफ B है तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या होगी A। यहाँ क्या है P, इसे बोलते हैं श्योर इवेंट। सेकंड केस में क्या है, अगर A इंटरसेक्शन B फाई है, अगर A इंटरसेक्शन B फाई है मतलब कोई भी एलिमेंट इसके बीच में इसके अंदर कॉमन नहीं है, अगर कोई भी एलिमेंट इसके अंदर कॉमन नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। अब प्रोबेबिलिटी B अपॉन A क्या होगा, प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन A अपॉन P। तो B इंटरसेक्शन A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 और P तो शायद कुछ भी आ जाए, P नॉन जीरो है, पूरे की प्रोबेबिलिटी 0। तो पहले वाले इवेंट को हम बोलेंगे श्योर इवेंट और दूसरे वाले इवेंट को हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। ये कोई नहीं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कपल हैज 2 चिल्ड्रन। सबसे पहले 2 चिल्ड्रन की सैंपल स्पेस बनाइए। दोनों बॉय हो सकते हैं, बॉय गर्ल हो सकते हैं, गर्ल बॉय हो सकते हैं और गर्ल गर्ल हो सकते हैं, ठीक है। बॉय बॉय हो सकते हैं, बॉय गर्ल हो सकते हैं, गर्ल बॉय हो सकते हैं, गर्ल गर्ल हो सकते हैं, ठीक है। इसको जरा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर मेल। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रन आर मेल। देखो जिसकी हमें निकालनी होती है उसे हम रखते होते हैं क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। आगे कह रहा है इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, इफ इट इज known that at least one children is a male, कम से कम एक बच्चा तो उसमें से मेल होना ही होना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखिए जरा। तो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल। तो इसको तो ई इवेंट बना लो या ए बना लो, जो आपका मन करे। सैंपल स्पेस में 2 बच्चों की यही होती है। ई इवेंट क्या होगा, दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल। कितने हैं बोथ चिल्ड्रन आर मेल का मतलब बॉय बॉय, बॉय की बॉय बॉय। एंड गिवन दैट जो नोन होता है उसे एफ लेते हैं, एटलीस्ट वन चिल्ड्रन इज अ मेल। तो बीजी हो सकता है, जी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो 3 इवेंट आएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, सिंपल बीबी। आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन F। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F कितना होगा, तो दोनों के इंटरसेक्शन में कितने हैं ये बताओ। एक एलिमेंट है और F में कितने हैं 3, तो 1/3। क्या ही प्रोबेबिलिटी आपकी 1/3। सेकंड केस क्या है, find the probability that both children are female
it is known that the elder children is a female. देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले भी एक बार कराया है. क्वेश्चन बोलना आ जाते क्या? सेकंड, फाइंड The probability that both children are female. If it is known that both are female. female. If it is known that If it is known that eldest child is a female. elder children is Female. elder child is female. भैया बड़ा बच्चा जो है इसमें वो एक लड़की है. अब देखिए जो हम क्रम लगाते हैं, जिस सीक्वेंस में हम लगाते हैं, जिस सीक्वेंस में हम लगाते हैं उस सीक्वेंस में कैसे लगाया जाता है? जैसे बीबी बीजी जीबी जीजी, इसमें ऐसा होगा कि दोनों सेम उम्र के, अगर दोनों बच्चे सेम माँ बाप के हैं, एक ही पापा इनके, तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, या तो ये बड़ा ये छोटा, या तो ये छोटा ये बड़ा. ठीक है, एक सीक्वेंस ऐसे लगा हुआ है इसका. तो वो एल्डर की बात कर रहा है कि एल्डर बड़ा वाला क्या है? फीमेल. बड़ी वाली क्या है? फीमेल. तो सबसे पहले इसमें ई बना, ई जिसकी पूछी गई है, दैट बोथ आर फीमेल. जीजी एफ एल्डर चाइल्ड, बड़ा बच्चा फीमेल है, बड़ा बच्चा क्या है? फीमेल. तो बीजी और जीजी ये ले लो, तो किसमें बड़ा वाला क्या आ जाएगा? फीमेल. अगर आप लेते हो जीबी तब भी जीजी ले सकते हो इसके साथ. मतलब आप कह रहे हैं कि मैंने पहले बड़े को रखा, मेरे जो क्रम है मैंने अपने हिसाब से रखा कि मैंने बड़ा फिर छोटा, तो आप जीबी लोगे. लेकिन आप कह रहे हैं मैंने पहले छोटा रखा फिर बड़ा रखा, तो आप पहले बीजी बोलोगे. दोनों में से कोई बोल तो कोई फर्क नहीं पड़ता. एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, तो बीजी जीजी. ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा? जीजी. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ. ई इंटरसेक्शन एफ 1, टोटल कितना है इसमें? 4, सैंपल इसमें 1/4, और एफ में कितनी है? 2/4. 4 से 4 गया, क्या बचे? 1/2. आप नंबर ऑफ एलिमेंट करके भी निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी. नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन कह रहा है सपोज दैट 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर. ठीक है, क्योंकि 5% जो आदमी है और 0.25% जो वुमेन है उनके ग्रे हेयर. अब एक ग्रे हेयर वाले बंदे को उठाया गया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आदमी मेल होगा, assuming that there are equal number of male and female. तो सबसे पहले हम क्या रिलेट करते हैं? ये क्वेश्चन किसका? ये क्वेश्चन हमारे बेस के ऊपर. सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी. लेट E1, E2 be the event of choosing male, female. अब दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में, तो प्रोबेबिलिटी E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E2 कितनी होगी? 1/2. क्या होगी दोनों की प्रोबेबिलिटीज? 1/2. अब उसमें से वो ये कह रहा है कि एक ग्रे हेयर इज स्पेसिफिकेशन टू बोथ द इवेंट्स, कि भैया ग्रे हेयर वाले मैन भी हैं, ग्रे हेयर वाली वुमेन भी है. लेट ए बी द इवेंट दैट द पर्सन is having gray hair. क्या है उस पर्सन के? ग्रे हेयर. तो PA/E1 ग्रे हेयर है और वो मेल है, तो ऐसे कितने हैं? 5% है. ग्रे हेयर है और वो एक मेल है. A/E2 क्या होगा? कि उसके ग्रे हेयर है और वो एक फीमेल है, तो 0.25/100. डेसिमल हटाओ, 2 0 पाओ. वो वाला कांसेप्ट आज भी जिंदा है. अब वो लास्ट में कह रहा है ठीक है हमने A/E1 भी बना लिया. A इवेंट जो होता है सारे इवेंट में एसोसिएट होता है. उसके बाद कह रहा है assume that there हो गया वाला find the what is the probability of the person being male. तो उस बंदे के मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या? मतलब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, what is the probability of person being male. वो मेल होना चाहिए, तो मेल वाली प्रोबेबिलिटी हमने E1 मानी है अपॉन, एंड इट इज गिवन दैट ही इज हैविंग ग्रे हेयर. ये आगे नीचे तो गिवन दैट और नीचे, तो लास्ट में बेस थ्योरम करते हैं ना उल्टा हो जाता है. उल्टा कैसे? हम साइन भी ला सकते हैं इसका. E1/A का मतलब क्या है? कि वो जानना चाहता है कि ऐसे कितने मेल हैं जिनके ग्रे हेयर हैं इन दोनों में. हमें तो पता चला 5% है, ठीक है, 5% मेल के.
लेकिन वो टोटल में जानना चाहता दोनों में मिला के। तो हमने कहा पर्सन बीइंग मेल एंड ही इज हैविंग ग्रे हेयर, दैट इज द कंडीशन इट इज गिवन टू अस दैट ही इज हैविंग ग्रे हेयर। जो हमें गिवन होगा वो नीचे और जो निकालना है वो ऊपर। अब इसकी प्रोबेबिलिटीज कैसे लिखते हैं, P E1 into P A upon E1। सबसे पहले हमने आदमी को चुना और उसमें से भी ग्रे हेयर वालों को चुना और टोटल नीचे। टोटल क्या होता है, टोटल का मतलब क्या होता है कि जी ग्रे हेयर वाले आदमी भी हो सकते हैं और ग्रे हेयर वाली औरत भी हो सकती है, into P A upon A2। तो P E1 कितना हो गया, 1/2 into P A upon E1 5/100, 1/2 into 5/100 plus 1/2 into 25/10,000। क्लियर हो गई बात। ऊपर क्या बनेगा 5/200 और नीचे क्या बनेगा 5 थोड़ी आएगा, इसका एलसीएम क्या है नीचे वाले का 10,000। नीचे वाले का एलसीएम क्या है 10,000, इसका 100, इसका नहीं 10,000 नहीं 20,000, सॉरी 20,000, क्योंकि 200 है ये 20,000। इसके बाद दो जीरो आएंगे यहाँ पे 500 प्लस यहाँ आएगा 25, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई और ये 200, ये 2 से ये बन गया 100 और जब ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 से तो मल्टीप्लाई भी 5 ही, तो 500 अपॉन 525, 500 अपॉन 525। तो अगर मैं इसे काट रहा हूं, किससे काट रहा हूं देखिए, 100 से काटता हूं तो कितना आएगा, 100 से नहीं 5 से, 100 अपॉन 105, फिर 5 से काटोगे तो आएगा 20 अपॉन 21। अभी आगे नहीं कट पाएगा, यही इसका आंसर है 20 अपॉन 20। ये क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में आएगा क्वेश्चन है। इसको हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा बाइनोमियल वाला क्वेश्चन है, ओल्ड बुक के हिसाब से जो इसको ये दिख रहा है, ठीक है, शायद ये नहीं होगा, नहीं है क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हट चुका है, तो बहुत हमें ध्यान से क्वेश्चन करने हैं। 4 5 6 सारे बाइनोमियल वाले क्वेश्चन है, 7 भी आपका बाइनोमियल वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 7 क्वेश्चन सेम बाइनोमियल। 8 क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो वैसे भी बेसिक क्वेश्चन है, सबको आता ही होगा, देख लीजिए इसे। 8 क्वेश्चन बहुत बेसिक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ अ लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अगर किसी लीप ईयर को हम सिलेक्ट करें ऐसे रैंडमली, व्हाट इज द चांसेस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडे। लीप ईयर है, लीप ईयर में डेज कितने होते हैं 366। अब वो क्या कह रहा है 53 ट्यूसडे। देखिए मेरे सर एक बात बताओ, 366 मतलब मैंने समझ लीजिए, आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 into 52 आएगा 364। ऊपर के बचे 2 दिन, कितने दिन बचे, तो 52 टाइम्स तो ट्यूसडे पहले आ चुका है, 52 टाइम्स तो मंडे पहले आ चुका है, 52 टाइम्स तो हर एक डे आ चुका है। अब वो ऊपर के 2 दिन है, और सर वो ऊपर के 2 दिन क्या हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे और संडे मंडे।
ठीक है, संडे मंडे, समझ में आ गया। अब ये बताइए इसमें ट्यूसडे कितनी बार आ रहा है? यहाँ ट्यूसडे आ सकता है, यहाँ ट्यूसडे आ सकता है, और पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडे कितने? 2 टोटल 7। दैट इज द क्वेश्चन कंप्लीट। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट हमारा। अगला 9th भी ऐसे ही है, 10th भी आपका बाइनोमियल ही है, 11th जो है इसमें बाइनोमियल ही दे रखा है। 12th क्वेश्चन है बॉक्स वाला, तो मैं बॉक्स बना देता हूं पहले। ठीक है, बुक के हिसाब से 12th क्वेश्चन है। बॉक्स दे दिया आपको A B C and D। मार्बल का कलर है रेड व्हाइट और ब्लैक। ठीक है, एक गाना वैसे भी चला है ना अभी, व्हाइट ब्राउन ब्लैक, उसकी तरह थोड़ा याद रख सकते हैं। तो रेड में कितने हैं देखिए, A बॉक्स में रेड 1 है, व्हाइट 6 है, ब्लैक 3 है। ब्लैक B बॉक्स में 6 रेड है, 2 व्हाइट है, 2 ब्लैक है। और C बॉक्स में 8 रेड है, 1 व्हाइट है और 1 ब्लैक है। और D बॉक्स में 0 रेड है, 6 व्हाइट है और 4 ब्लैक है। ठीक है, तो इसका मतलब समझिए वो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। उसने कहा कि अगर द बॉक्स सेलेक्टेड रैंडम, कोई एक बॉक्स चुना गया, सबसे पहले बॉक्स चुना, ठीक है, ABCD 4 बॉक्स हैं, तो हम इवेंट बनाते हैं, लेट E1 E2 E3 E4 बी द इवेंट ऑफ choosing box A, B, C and D. So what is the probabilities of P E1, P E2, P E3, P E4? तो इन बॉक्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। ठीक है जी, 4 है, एक चुनना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1/4। अब if marble is red, तो that is the condition with every box। ये कंडीशन किसके साथ है? हर एक बॉक्स के साथ है कि मार्बल रेड है, कि सबके अंदर मार्बल रेड तो है ही है, ताकि जीरो भी है, लेकिन कोशिश है कि रेड को दिखाया गया है वहां पे। ठीक है, लेट A be the event that box have red marble। बॉक्स के पास क्या है? रेड मार्बल। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A upon E1? द बॉक्स हैज रेड मार्बल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग रेड मार्बल एंड इट इज फ्रॉम बॉक्स 1। इसका मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग रेड मार्बल एंड इट इज फ्रॉम बॉक्स 1। तो बॉक्स 1 में कितने रेड मार्बल हैं? 1। और टोटल कितने हैं? 1 + 6 + 3 10। तो बताइए सर A upon E2 क्या होगा? ये रेड मार्बल है और टोटल कितने हैं इसमें भी 10, तो 6 upon 10। थर्ड A upon E3, box has red marble and it is from back, no, it is a red marble and it is from box C। कितना होगा? 8 upon 10। A upon E4, लास्ट में वैल्यू क्या आएगी? 0। ठीक है जी, लास्ट में वैल्यू क्या आ गई? 0, क्योंकि इसमें रेड मार्बल है। ये टोटल का करोगे क्या? जब उसके अंदर रेड मार्बल ही नहीं है, टोटल का क्या चार्ट लगाना फिर हमने? इसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं? If marble is red, what is the probability that it was drawn from box A, B or C? सबसे पहले तो उसने देखा what is the probability that it was drawn from box if marble is red। तो कंडीशन हो गई ना, अगर मार्बल रेड है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसे बॉक्स A से निकाला गया। अब क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन यहाँ पे चेंज है थोड़ा सा, उसने डिलाइट किया क्वेश्चन में। इफ मार्बल इज रेड, ये कंडीशन आपको गिवन हो गई। ये कंडीशन क्या हो गई आपको? गिवन। इसका मतलब ए आपको गिवन हो गया। हमने ये तो मान लिया टेबल इवेंट दैट बॉक्स हैज रेड मार्बल, तो इफ मार्बल इज रेड, तो ये कंडीशन तो आपको गिवन हो गई। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए? एंड इफ इट ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए,
वी विल सर्टेनली राइट इट एज इवन। हमने इवन इवेंट माना है ना बॉक्स ए को, तो हम क्या निकाले? सबसे पहले बॉक्स ए मतलब इवन अपॉन ए निकालना है। सेकंड केस में E2 अपॉन ए निकालना है और थर्ड केस में E3 अपॉन ए निकालना है। सर जब E1 अपॉन ए निकालना है तो P E1 ऊपर आएगा इनटू P A अपॉन E1 जो कि होता है 1 अपॉन 10 अपॉन 1 अपॉन 4 इनटू 1 अपॉन 10 प्लस यहाँ पे क्या आएंगी? सबकी प्रोबेबिलिटी आएंगी, ठीक है। जैसे कि मैं लिखूंगा यहाँ पे P E1 इनटू P A अपॉन E1, तो ये तो हो गया E1 के लिए। टोटल मतलब टोटल पूरा ही आता है ना, P E2 इनटू P A अपॉन E2, ऐसे P E3 इनटू P A अपॉन E3 प्लस P E4 इनटू P A अपॉन E4, चारों आएंगे ना, तो 1 अपॉन 4 इनटू 1 अपॉन 10, E2 भी कितना है 1 अपॉन 4 और P A अपॉन E2 6 अपॉन 10, फिर से प्लस 1 अपॉन 4 इनटू 8 अपॉन 10, लास्ट में भी प्लस 1 अपॉन 4 और A अपॉन E4 कितना है? 0। कितना है? 0। इसमें इंपॉर्टेंट था, ठीक है जी। ऊपर क्या आएगी वैल्यू? 1 अपॉन 40 और डिनोमिनेटर में क्या आएगी? एलसीएम सबका 40 है, 40 40 40 40, इसका भी 0 अपॉन 10 कर लोगे 40 आएगा, तो हटा ही देना। इन तीनों को ऐड करना है तो 1 प्लस 6 7 प्लस 8 15 अपॉन 40। कितनी आई वैल्यू? 15 अपॉन 40। 40 से 40 कैंसिल हो गया, क्या बचा आंसर में? 1 अपॉन 50। तो नेट आंसर बचा मेरा 1 अपॉन 50। E2 अपॉन ए में अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैं नीचे वाली चीज नहीं लिखूंगा। तो E2 वाली प्रोबेबिलिटी ऊपर आएगी, मतलब 1 अपॉन 4 इनटू 6 अपॉन 10 और नीचे की वैल्यू 1 अपॉन 4 इनटू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 4 इनटू 6 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 4 इनटू 8 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 4 इनटू 0। तो वैल्यू क्या है ऊपर? 6 अपॉन 40 और नीचे क्या है 15 अपॉन 40। 40 से 40 गया, 6 अपॉन 15 मतलब 2 अपॉन 5, ठीक है। थर्ड में क्या निकालना है हमें? A3 अपॉन A, E3 अपॉन A। E3 की प्रोबेबिलिटी ऊपर आएगी 1 अपॉन 4 इनटू 8 अपॉन 10, 1 अपॉन 4 इनटू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 4 इनटू 6 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 4 इनटू 8 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 4 इनटू 0। तो 8 अपॉन 40 अपॉन कितना आएगा यहाँ पे? 1 और 6 अपॉन 40, 7 और 8 15, 15 अपॉन 40। 40 से 40 गया, आंसर बचा इसका 8 अपॉन 50। तो बॉक्स वाला क्वेश्चन हमारा केस स्टडी के लिए बहुत अच्छा है। 3 क्वेश्चन भी दे रखे हैं इसमें, ठीक है। केस स्टडी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक केस स्टडी में आपको बढ़िया क्वेश्चन है। केस स्टडी assume that the chance of a patient having a heart attack is 40%। तो हमने देखा कि एक पेशेंट है, उसको चांस जो हार्ट अटैक का कितना है? 40%। It is also assumed that a meditation and yoga course reduce the risk of heart attack। कितना कम कर देता है? 30% कम कर देता है। And a prescription of certain drug reduce its chance by 25%। कि एक ड्रग है, मतलब कोई भी दवाई है जो उसके चांस को 25% तक रिड्यूस कर देती है। At a time if patient can choose any other two options with equal probabilities। कि किसी टाइम पर मान लो पेशेंट को जो है दोनों में से किसी एक को चूज करना, तो पेशेंट के पास दोनों बराबर चूज करने का हक है कि वो ये भी चूज कर सकता है, ये भी चूज कर सकता है। तो पहले 2 इवेंट बना लेते हैं। 13 क्वेश्चन, let E1, E2 be the event of choosing meditation, योगा और ड्रग। किसी को भी चूज कर सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, दोनों के चूज करने के तरीके एक से तो बराबर, तो 1/2 द प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद कह रहा है इफ इट इज गिवन
given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffers a heart attack. इन दोनों ही तरीकों में कुछ लोगों ने चूज किया पहला तरीका, कुछ ने किया दूसरा तरीका। इसके बावजूद भी हमने पाया कि पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया। पेशेंट सफर्स अ हार्ट अटैक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई कोई बंदा मेडिटेशन कर भी रहा था, कोई बंदा योगा कर रहा था, योगा मेडिटेशन कर रहा था, कोई ड्रग्स ले रहा था, तो उसके बाद भी उसे जो है ड्रग्स का मतलब होता है ड्रग्स और दवाई है, मेडिसिन, तो इसमें फिर भी उसे हार्ट अटैक हो गया। तो कॉमन इवेंट क्या हुआ इसमें? जो कॉमन इवेंट है दोनों के साथ एसोसिएटेड है। लेट ए बी द इवेंट ऑफ पेशेंट सफर्स अ हार्ट अटैक। लेट ए बी द इवेंट that patient suffers a हार्ट अटैक, कि पेशेंट को क्या हो गया? हार्ट अटैक हो गया। तो देखिए सबसे पहले A/E1 निकालते हैं। अब A/E1 का मतलब क्या है? ठीक है, A/E1 का मतलब पेशेंट सफर्स अ हार्ट अटैक एंड ही इज चूजिंग द कोर्स ऑफ मेडिटेशन और योगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें स्टार्टिंग में आपको गिवन है कि एक बंदे के हार्ट अटैक के चांसेस है 40%। अब यहां पे क्या कह रहा है कि उस बंदे को हार्ट अटैक आया है, उस बंदे को हार्ट अटैक आया है जिसने मेडिटेशन और योगा का कोर्स ले रखा है। उसके चांसेस कितने हैं बंदे के हार्ट अटैक आने के? लेट ए, देखिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़िए, पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज 40%। कितना? 40%। और मेडिटेशन और योगा क्या काम कर रहे थे? 30% चांस को कम कर रहे थे। 30% हार्ट अटैक के चांस को कम कर रहे थे कौन? मेडिटेशन और योगा। 30% किसका? हार्ट अटैक होने के चांस को। तो मतलब 30% तो 40%, ये चीज समझ लीजिए। 40% एक्चुअली में गिवन है, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक इज 40%, और 30% तो 40% रिड्यूस कर रहे थे जब वो योगा कर रहा था। स्टिल उसे हो गया हार्ट अटैक, लेकिन इतने चांस रिड्यूस थे उसके, इतने चांसेस कम थे बेचारे के, फिर भी मर गए। तो 40/100 सॉल्व करते हैं इसे, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 1 2 3 4, यहाँ आ गया 4000 माइनस 1200, तो वैल्यू आई 2800/1 2 3 4 2 2 14/50, दैट इज 7/20। ये प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है, A/E1। अब A/E2 क्या कहता है? The person is suffering from heart attack and he uses drugs, लेकिन ड्रग्स लेने से उसके 25% चांस कम हो रहे थे। 40% तो हार्ट अटैक के चांस थे ही थे, इसमें से 25% कम हो रहे थे। 25% किसका? 40%। तो 40/100 माइनस 25/100 इंटू 40/100, कितना एलसीएम आया? 3 4, यहाँ आ गया 4000, 25 चौक यहाँ आ गया 1000, 3000/10,000, 3 0 तो 3 0 हुई, वैल्यू आई 3/10। क्या है वैल्यू? 3/10, ये आ गया। अब लास्ट में क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। पेशेंट ने क्या फॉलो किया? कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। मेडिटेशन और योगा हमने पहले वाले में ले लिया था, तो मतलब वैल्यू निकालेंगे हम P/E1/A। अच्छा बताइए E1/A के लिए क्या करते हैं? P/E1 into PA/E1 अपॉन P/E1 into PA/E1 plus P/E2 into PA/E2। तो P/E1 कितना? 1/2, A/E1 कितना? 7/25, P/E1 कितना? 1/2 into 7/25 plus P/E2 कितना? 1/2 और PA/E2 कितना? 3/10।
7/50 अपॉन 7/50 प्लस 3/20 7/50 अपॉन 50/20 का एलसीएम क्या आएगा 100 50 2 द 100 2 7 द 40 20 into 5 5 3 15 1 the 2 the 7 to the 14 upon 20. So that is the probability that person is suffering from heart attack, and the reason behind it is yoga and meditation. देखिए अगला एक क्वेश्चन है, an electronic assembly consists of two subsystems. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक असेंबली है, मतलब कुछ भी दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली का मतलब जहाँ पे बोर्ड वगैरह डाले हैं, ऐसे समझ लीजिए, consists of two systems, say A and B. From previous testing procedure, the following probabilities are assumed to be known. आपको क्या दे रखा है, probability of A fails. A के फेल होने की probability दे रखी है, क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिए, 0.2. probability of B fail alone, B अकेला फेल हो रहा है, उसका A से कोई लेना देना नहीं है, 0.15. प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B फेल, A और B दोनों फेल हो रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.15. ठीक है जी, A फेल अलोन 0.15, A एंड B फेल 0.15 और A के फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 ये दे रखी है आपको. पहले केस में मांग रहा है आपसे probability of A fails by B has failed. B has already failed. Question कह रहा है first question. Probability of A fails and it is given that B has already failed. B already fail हो चुका है. ठीक है. तो इसकी probability क्या आनी चाहिए? बेसिकली आनी चाहिए probability of A intersection B upon PB, ठीक है. लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ B फेल्स, आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ B फेल अलोन दे रखा है, लेकिन यहाँ तो पूरी प्रोबेबिलिटी ऑफ B आएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ B फेल्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B फेल्स अलोन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A and B fail. तो B fails alone 0.15, A and B fail 0.15, और आंसर क्या है 0.30. आंसर क्या है 0.30. B के फेल होने, यहाँ पे आपको पूरा B चाहिए. A and B की वैल्यू है 0.15 प्रोबेबिलिटी की, और B की हमने अभी निकाली है 0.30. 1/2. सेकंड क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A फेल अलोन. ये इजी क्वेश्चन. देखिए अलोन का मतलब क्या होता है, पहले आप ये सोचो, जैसे ही आप एक सेट और दो सेट बनाते हैं, आप A फेल अलोन बनाते हो, ये पूरा A है, A के फेल होने के. लेकिन जब अलोन की बात होती है तो अलोन होता है ये वाला, जिसको हम बोलते हैं A माइनस B. इसे कैसे निकालते हैं? A अलोन को या B अलोन को? जैसे A अलोन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पूरे प्रोबेबिलिटी ऑफ A में से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B को माइनस कर दूंगा. इसे माइनस कर दो. पूरी प्रोबेबिलिटी ऑफ A में से A इंटरसेक्शन B को माइनस कर दो A अलोन में से. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A फेल्स माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B फेल्स. A fails 0.2, A and B fail 0.15, that will be equal to 0.05. तो किसके इक्वल है ये? 0.05. ये क्वेश्चन हो गया हमारा 15. लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 16. बैग 1 कंटेन, ये बिल्कुल हमारा उसकी तरह क्वेश्चन है जैसा हमने पहला क्वेश्चन उसमें किया था, रिप्लेस वगैरह करते हैं बोल को. 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी.
बिल्कुल उसी तरह सवाल से पूछो क्वेश्चन लेट इवन बी द इवेंट। देखिए क्वेश्चन है कि एक रेड बॉल को ट्रांसफर किया हमने बैग 1 से बैग 2 में। हमारे पास बैग 1 में 3 रेड है 4 ब्लैक है। तो क्वेश्चन को समझिए कि अगर हम रेड बॉल को ट्रांसफर करते हैं बैग 1 से बैग 2 में तो यहाँ पे टोटल रेड बॉल कितनी हो जाएंगी? पहले ये बताइए मुझे। 4 और 1 5 रेड बॉल और 5 ब्लैक। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है। नहीं, अगर E2 इवेंट क्या कहता है कि अगर ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई है तो ब्लैक कितनी हो गई? 6। रेड कितनी रहेगी? 4। तो इवन इवेंट है कि अगर रेड बॉल ट्रांसफर हुई है तो प्रोबेबिलिटी आएगी 3/7। E2 इवेंट है कि अगर ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई है तो प्रोबेबिलिटी आएगी 4/7। लेट ए बी द इवेंट। तो हमने इवेंट माना कि एक रेड बॉल ड्रॉ करी है हमने सेकंड बैग से। इन दो कंडीशनों में से हमने रेड बॉल निकालनी है। अब ए अपॉन इवन का मतलब क्या है कि हमने रेड बॉल निकाली है पर ट्रांसफर्ड बॉल भी रेड थी। तो रेड कितनी है हमारे पास? 5। टोटल कितनी है? 10। ए अपॉन E2 हो गया मतलब है कि एक रेड बॉल तो निकालनी है सेकंड बैग से और ट्रांसफर्ड बॉल कौन सी है? ब्लैक। अब रेड कितनी है? टोटल कितनी है? 10। वो सेकंड में कह रहा है कि ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। तो E2 अपॉन E निकालना है कि ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इट इज गिवन दैट अ रेड बॉल इज ड्रॉन। तो E1 और E2 वाले केस को ऊपर आ जाएंगे 4/7 into 4/10 P E2 into P A upon E2 upon total probability P E1 into P A upon E1 plus P E2 into P A upon E2। क्या होगी प्रोबेबिलिटी? देखो 16/31। ऊपर वाला केस 16/70, नीचे वाला केस 15/70 plus 16/70। 16/70 upon 21/70 cancel 70/70 and answer is 16/31। जय श्री राम। और देखते हो क्वेश्चन दे रहा है क्या? देखिए क्वेश्चन है A and B are two events। अब सिंपल सा क्वेश्चन है if A and B are two events 17 क्या कह रहा है? probability of A is not equal to 0 and probability of B upon A is equal to 1। और एक दो इवेंट है तो B upon A का मतलब क्या होगा सर? B intersection A upon PA और B upon A की वैल्यू क्या है? 1। और B इंटरसेक्शन A कितने इक्वल हो गए जब 1 की मल्टीप्लाई करोगे यहां पे? अरे पागल ही हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल आएगा? PA। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B PA के इक्वल आता है मतलब A छोटा सेट हो गया। ठीक है, इंटरसेक्शन B A के इक्वल कब आएगा? जब A B का सबसेट होगा। A B का सबसेट होगा। ठीक है, बाकी दो क्वेश्चन आपके चॉइस वाले हैं जब हम MCQ को करेंगे एक बार तब रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो गया।